News updates are brought to you by StyleBoost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज बुध का दिन है और 22 जुल्हज 1441 हिजरी 28 सावन 2077 बे अगस्त 2020 ईस्वी की 12 तारीख है। सरगोदा में गंदम की खुर्द-बुर्द और करप्शन का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। साबिक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर चौधरी इफ्तिखार अहमद और फूड इंस्पेक्टर आगा हुसैन शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा एंटी करप्शन ने दौरान तहकीकात 43,93,125 रुपए की सरकारी गंदम खुर्द-बुर्द करने का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होने पर साबिक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर चौधरी इफ्तिखार अहमद और फूड इंस्पेक्टर आगा हुसैन शाह को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा बाबर रहमान वड़ाइच की सरबराही में एंटी करप्शन सरगोदा ने करप्ट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, जिसमें साबिका डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर चौधरी इफ्तिखार अहमद और साबिक फूड इंस्पेक्टर आगा हुसैन शाह को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा को इतला मिली कि फ्लैंग सेंटर सोभागा PR2 सरगोदा में 2000 गंदम के थैले महकमा खुराक के अफसरान और अहलकारान की मिली भगत से खुर्द-बुर्द कर लिए गए हैं। दौरान इंक्वायरी एंटी करप्शन सरगोदा की टीम ने मौका का मुलाजा किया और रिकॉर्ड कब्जे में लेकर मामला की छानबीन की, जिससे मालूम हुआ कि 127.798 मैट्रिक टन गंदम मालियती 43,93,125 रुपए फूड सेंटर से कम पाई गई, जिस पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा ने मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा थाना एंटी करप्शन सरगोदा में दर्ज करने के अहकाम दिए और मुकदमा की तफ्तीश मोहम्मद खुरम अनवर असिस्टेंट डायरेक्टर को सुपुर्द की गई। दौरान तफ्तीश मान अपनी बेगुनाही साबित न कर सके। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फरहान मसूद ने कहा है कि मुल्क में फिरका वाराना इख्तलाफात की कोई गुंजाइश नहीं। तमाम मसालिक बाहमी रवादारी और अखुवत व भाईचारे को फ़रोग़ दें। हुकूमत के तय करदा ज़ाब्ता इखलाक की मुकम्मल पासदारी करें। मिंबर व महराब के तकद्दुस को कायम रखें। शोला बयानी और मसल की तनकीद से गुरेज करें। उलमा कराम और अकाबरीन मसालिक अपनी सफ़ों में इंतशार पसंदों और गैर रियासती अनासर को घुसने न दें, ताकि डिवीजन में नक्स अमन पैदा ना होने पाए। अवाम अफवाह साज फैक्ट्रियों पर यकीन ना करें, ताकि नाखुशगवार सूरत हाल पैदा ना हो सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिवीजनल अमन कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में RPO सरगोदा अफजाल अहमद कोसर, रीजनल ऑफिसर CTD शेर अहमद टवाना, SP स्पेशल ब्रांच सुल्तान मीरा, चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर, DPOs, अरकान अमन कमेटी, सिक्योरिटी अदारों के सरबराहान व नुमाइंदे भी मौजूद थे। कमिश्नर ने कहा कि सरगोदा डिवीजन पुरअमन इलाका है, जहां पर तमाम उलमा कराम अमन व अमान के लिहाज से एक पेज पर हैं। उन्होंने कहा कि महरमुल हराम तमाम मसालिक के मोतकदियों के लिए मुजक्सा मोहतरम है। हज़रत इमाम हुसैन ने नागुज़ीर हालात के बावजूद बाहमी रवादारी अमन व आतशी का दर्ज दिया और उनकी कुर्बानी रहती दुनिया तक मिसाल है। वो अमन के दाई और पैगंबर थे। उनकी तालीमात हमारे लिए राह निजात, इत्तफाक, मोहब्बत, रवादारी, बाहमी भाईचारे का दर्स देती है। उन्होंने तमाम मसालिक के उलमा कराम को एक दूसरे के नज़रियात और एतकादात को सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करने की और समझने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने चारों अजला के डिप्टी कमिश्नरों को हदायत की कि वह हुकूमत के कायम करदा प्रोटोकॉल और ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी को यकीनी बनाएं। तमाम मसालिक के उलमाम को साथ लेकर चलें और उनकी मशावरत और तजावीज़ को तरजीह दी जाए। इजलास से खिताब करते हुए RPO सरगोदा अफजाल अहमद कोसर ने शोरका पर जोर दिया कि वो कोई नई इख्तरा ना अपनाएं, बगैर इजाज़त और लाइसेंस के मजालिस और जुलूस ना निकालने की पाबंदी करें। उन्होंने जुलूसों और मजालिस को मुकर्रर वक्त पर और मखसूस रूट्स अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी अदारों को हदायत की कि वह जुलूसों और मजालिस के मकामात पर CCTV कैमरों के अलावा जिस्मानी चेकिंग को यकीनी बनाएं।
किरायादारी एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, अजनबियों पर नजर रखी जाए। उन्होंने अज़ादारों के साथ मोहब्बत व प्यार और अदब एहतराम को अपनाने की हदायत की। इजलास में अमन कमेटी के अरकान, उलमा कराम, ज़ाकिरीन के अलावा कारी अहमद अल नदीम, अब्दुल्ला सईद हाशमी, इरफानुल्लाह सनाई, सैयद अहमद मसूद ज़हदी, सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद मंजूर सियालवी, मोहम्मद फारूक, शेर मोहम्मद अयूब, अमीर मुख्तार और कारी अब्दुल शकूर ने मुहर्रमुल हराम को पुरअमन रखने के ज़िम्मन में तजावीज़ दी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की फेडरल एग्जीक्यूटिव कौंसिल ने कोरोना वायरस की वजह से मीडिया वर्कर्स की सिक्योरिटी और माली मुश्किलात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस बीमारी से शहीद होने वाले सहाफ़ियों की फैमिलीज़ के लिए माली इमदाद और उनके बच्चों की परवरिश का ज़िम्मा उठाए, जबकि इस दौरान मुलाजमत से फारिग होने वाले सहाफ़ियों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी कबूल करे। इजलास में यह भी मुतालबा किया गया कि हुकूमत 8वें वेज बोर्ड पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, जबकि सूबा सिंध सहाफ़ियों पर सरकारी अदारों में दाखिला पर पाबंदी जैसे आमराना फैसलों को वापस ले, ताकि मुल्क में तकरीर और तहरीर की आज़ादी को यकीनी बनाया जा सके। तफसीलात के मुताबिक PFUJ के सदर GM जमाली की सदारत में PFUJ की फेडरल एग्जीक्यूटिव कौंसिल का वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चारों सूबों से मुल्का यूनियंस के सदूर और सेक्रेटरीज के अलावा कौंसिल के मुंतखब अरकान ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की गईं और फैसला किया गया कि PFUJ की 70 साला तकरीबात के सिलसिला में प्रोग्राम तश्कील दिए जाएंगे और फेडरेशन के सीनियर लीडरान मिनहाज बरना, M.A. शकूर, इसरार अहमद निसार उस्मानी, अब्दुल हमीद छापड़ा, ज़ियाउद्दीन और दीगर रहनुमाओं की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में मंजूरी दी गई कि सरकारी मुलाजमीन जो यूनियंस के मेंबर हैं उनकी रुकनीत का खात्मा किया जाए। शोरका ने PFUJ के साबिक सदर हफाजुर रहमान और नायब सदर हाफिज अब्दुल वदूद और दीगर की वफात पर फातह खानी की गई। DPO सरगोदा फैसल गुलजार की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में अंजमन ताजरान का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच इंस्पेक्टर फजल कादर ने सिटी एरिया से मुनक्किद होने वाले जुलूसों के सिलसिला में ब्रीफिंग दी। इस मौका पर DPO सरगोदा ने कहा कि इस महीने के तकद्दुस के पेश नज़र हमें फ़िरका वारियत और मजहबी मुनाफरत के बजाय मजहबी हम आहंगी और अखुवत व मोहब्बत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, ताकि मुल्क दुश्मनों को अपने मज़मूम और नापाक अज़ाइम में कामयाबी हासिल ना हो। DPO सरगोदा ने मजीद कहा कि जुलूसों के वक्त की पाबंदी की जाए, जुलूस की बरवक्त बरामदगी और इख्तिताम को यकीनी बनाया जाए। जुलूस को मंजूर शुदा रूट के अलावा कहीं और जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मौजूदा मुल्की सूरत हाल में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए ताजिर और उलमा कराम पुलिस के साथ तावन करें। इस मौका पर ताजरान की तरफ से दी जाने वाली तजावीज़ ज़ेर गौर लाई गईं और DPO सरगोदा ने उन पर कानून के मुताबिक अमल दरामद करने की यकीन दहानी कराई। हाफिजाबाद से नुमाइंदा NS न्यूज़ हाजी मोहम्मद शफीक चौधरी ने रिपोर्ट दी है। DPO हाफिजाबाद बिलाल इफ्तिखार के हुक्म पर हाफिजाबाद पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद और इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया। क्रैकडाउन थाना सिटी हाफिजाबाद, थाना सदर हाफिजाबाद, थाना जलालपुर भटिया और दीगर इलाकों में किया गया। क्रैकडाउन के दौरान 24 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान में 4 मंशियात फरोश, 8 नाजायज असला रखने वाले और दीगर संगीन जराइम में मुलविस मुलजमान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 6480 ग्राम चर्स, 58 लीटर शराब, 1 राइफल, 1 गन और 6 पिस्टल बरामद हुए। अरसा दराज से मतलूब 10 खतरनाक इश्तिहारी मुजरमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। DPO हाफिजाबाद बिलाल इफ्तिखार ने मंशियात फरोशों के खिलाफ SHO सदर हाफिजाबाद ज़ुबैर अहमद सयाल की कारकर्दगी को सराहा। इस मौका पर DPO बिलाल इफ्तिखार ने कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा और मुजरमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया जाएगा।
चेयरमैन PHA सरगोदा सैयद महमूद बख्श गिलानी ने अपने ओहदे का बाज़ाब्ता चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। आज उन्होंने PHA के अफसरान से तारफी मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि वो शहर की खूबसूरती और तरक्की के लिए भरपूर इकदाम उठाएं। उन्होंने कहा कि अवाम को तफरीही सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अमली इकदाम को यकीनी बनाया जाएगा। शाहपुर से हमारे नुमाइंदा मौज़ूम खान लोधी ने खबर दी है कि शाहपुर में पोलियो मुहिम का आगाज 15 अगस्त से हो रहा है, जो 18 अगस्त तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अदनान असगर ने NS न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस ज़िमन में बच्चों को विटामिन दिए जाएंगे। 6 माह से 1 साल तक के बच्चों को नीला कैप्सूल और 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को सुर्ख विटामिन कैप्सूल दिए जाएंगे। पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। शहरी टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अदनान असगर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तहसील शाहपुर आप लोगों से मुखातिब हूँ। पोलियो मुहिम का आगाज़ 15 अगस्त 2020 ता 18 अगस्त 2020 हो रहा है, यानी कि हफ्ते के दिन से लेके मंगल के दिन तक पोलियो मुहिम होगी। हमारी सेहत मुहाफ़िज़ टीमें तहसील शाहपुर में घर घर जाके 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी और इसके साथ इस मुहिम में विटामिन A कैप्सूल भी दिया जा रहा है। 6 माह से लेकर 1 साल के बच्चे को नीला कैप्सूल, 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे को सुर्ख कैप्सूल दिया जाएगा। लिहाजा मेरे तमाम वालिदैन से ये इल्तमास है कि अपने 5 साल के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं और उम्र भर की माजूरी से बचाएं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तमाम वालिदैन और तहसील शाहपुर की तमाम आवाम हमारी टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। शाहपुर एक्शन 3rd डिवीजन हाफिज मुदस्सर खान ने सब डिवीजन ऑफिस शाहपुर का दौरा किया। इस मौका पर SDO सैयद नीर अली बुखारी, LS मोहम्मद उस्मान भी उनके हमरा थे। एक्शन 3rd डिवीजन हाफिज मुदस्सर खान ने वापडा ऑफिस शाहपुर का रिकॉर्ड चेक किया और मुहर्रमुल हराम के हवाले से मीटिंग की। उन्होंने सख्ती से हदायत जारी की कि मुहर्रमुल हराम के दौरान ड्यूटी एहसन तरीके से सरअंजाम दी जाए। मुहर्रमुल हराम की ड्यूटी के दौरान मुकम्मल TNP का इस्तेमाल किया जाए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शाहपुर में टाइगर फोर्स जहानाबाद के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स हाई स्कूल में मॉनसून की शजरकारी के सिलसिला में पौधा लगाया गया। सीनियर हेडमास्टर मलिक मोहम्मद अयूब अवान ने स्कूल में पौधा लगाकर शजरकारी का इफ्तिताह किया। इस मौका पर टाइगर फोर्स जहानाबाद के इंचार्ज मलक उमर दराज सनीका, मास्टर अनवारुल हसन, मलक मजहर सनीका, मलक समीउल्लाह अवान और दीगर असातिज़ा कराम भी मौजूद थे। सरगोदा मियाँ वाली खुशाब समेत मुल्क भर में 73वां यौम आज़ादी शायान शान तरीका से मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। बाज़ारों, गली महलों, घरों, सरकारी दफातर समेत मुख्तलिफ इमारतों पर सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिए गए हैं, जबकि रेडियो, टेलीविज़न, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर खूबसूरत आवाज़ों में तराने और नगमे गूंज रहे हैं। मुल्क भर के अखबारात और रसाइल आज़ादी की जद्दोजहद, क़याम पाकिस्तान और तकमील पाकिस्तान पर मबनी मज़ामीन शाये कर रहे हैं और नौजवान नस्ल को क़याम पाकिस्तान की अहमियत से रोशनास कराया जा रहा है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वजह से जश्न आज़ादी की तकरीबात को सादा और महदूद और SOPs के साथ मुनक़िद करने की हदायत की गई है। मुस्लिम लीग नून के बहादुर कायदीन मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज और मरियम नवाज पर जुल्म, बिला जवाज़ मुकदमात और गिरफ्तारियाँ करके पाकिस्तान के अवाम को हकीकी जमहूरियत और तरक्की और खुशहाली से दूर नहीं किया जा सकता। इस मुश्किल घड़ी में मुस्लिम लीग नून के कारकुन अपने जुर्रतमंद कायदीन के साथ खड़े हैं।
इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम लीग नून मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरगोदा के सदर डॉक्टर लियाकत अली खान ने NS न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को मुकदमात में उलझाकर और करप्शन के ड्रामे रचाकर नवाज शरीफ को अवाम से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही है, मगर मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि जेल, हथकड़ियाँ, जिलावतनी और तशद्दुद मुस्लिम लीग नून का जेवर है। मुस्लिम लीगी कारकुन और उनकी क़यादत कभी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी और बिल आखिर इस गैर जमहूरी हुकूमत को अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर जाना होगा। स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर बाबा शफीक डोगर के बड़े भाई वापडा हाइड्रो इलेक्टर यूनियन के रहनुमा और सरगोदा की मारूफ शख्सियत मोहम्मद रफ़ी डोगर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताया गया है कि आज सुबह रफ़ी डोगर मामूल के मुताबिक अपने घर में मौजूद थे कि अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई और उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिस पर उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, मगर वो कुछ ही देर में खालिक हकीकी से जा मिले। रफ़ी डोगर की नमाज जनाजा में फेस्को सरगोदा रीजन और सरगोदा की सियासी व समाजी शख्सियात, ताजरों समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की और मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।